नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो काफी गंभीर हवाई दुर्घटनाओं पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, शुरुआती जांच के नतीजे भी हैं, तो कोशिश यही है कि समझें कि क्या हुआ, क्या पता चला है अब तक, और मतलब इसका क्या संदर्भ है। बिल्कुल, और जो भी जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पर हम तथ्यों और शुरुआती विश्लेषण पर ध्यान देंगे। चलिए फिर अहमदाबाद वाली घटना से शुरू करते हैं। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, हाँ, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। ये 12 जून 2025 की बात है। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और टेक ऑफ के मतलब सिर्फ 32 सेकंड बाद ही विमान क्रैश हो गया। हाँ, और वो पास के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे गिरा। बहुत ही भयानक हादसा था। हाँ, और आंकड़े भी बहुत दुखद हैं। बहुत ज्यादा। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, और सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश वो ही बच पाए। ओह, मतलब 241 लोगों की जान चली गई विमान में। जी, और इतना ही नहीं, जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हुई और 67 लोग घायल हुए। ये तो सच में विनाशकारी है। अच्छा, तो जो AIIB मतलब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, उसकी शुरुआती जांच में कुछ पता चला? हाँ, एक रिपोर्ट आई है उनकी करीब 8 जुलाई के आसपास। हाँ। और उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या बात? रिपोर्ट कहती है कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, हाँ, वो रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। दोनों इंजनों के एक साथ टेक ऑफ के तुरंत बाद? जी हाँ, दोनों। ये तो बहुत ही अजीब है। इसका मतलब तो हुआ कि इंजनों को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। बिल्कुल यही मतलब है। जैसे ही स्विच कट ऑफ पर गए, इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया और जो थ्रस्ट यानी आगे बढ़ने की शक्ति थी वो लगभग फौरन खत्म हो गई और विमान नीचे आ गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब आमतौर पर तो इनमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं ना, कि गलती से ना हिले। हाँ, बिल्कुल होते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये स्विच कट ऑफ पर कैसे चले गए, खासकर उड़ान के इतने अहम मतलब शुरुआती पलों में। तो रिपोर्ट में कुछ बताया है कि ये कैसे हुआ? कोई मानवीय भूल या तकनीकी खराबी? नहीं, देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट में ये साफ नहीं है कि ये क्यों हुआ। जांच का फोकस अब यही पता लगाना है, क्या ये कोई मैकेनिकल फेलियर था, या कोई बाहरी हस्तक्षेप, या फिर किसी इंसान की वजह से हुआ, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। हम्म। असल कारण तो पूरी विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा। और जाहिर है जांच तो चली रही होगी। कौन कौन शामिल है इसमें? जी, AIIB तो है ही, साथ में अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। हाँ, वो तो एक्सपर्ट हैं इसमें। बिल्कुल, वो भी शामिल है। फिर विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE के विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच बन गई है। हाँ, ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है, और अंतिम रिपोर्ट आने में आप मान के चलिए 1 साल या शायद उससे ज्यादा भी लग सकता है। इस बीच सेफ्टी को लेकर कुछ तात्कालिक कदम उठाए गए हैं, जैसे DGCA की तरफ से। हाँ, भारत की जो एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने बोइंग विमानों में लगे ऐसे ही फ्यूल कंट्रोल स्विच की सेफ्टी जांच के आदेश दिए हैं। ठीक है। और एक खबर ये भी है कि एयर इंडिया अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 1 अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह से फिर से शुरू करने की तैयारी में है। ये बात भी तो अहम है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की पहली घातक दुर्घटना है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस विमान का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा था, तो जाहिर है इस घटना ने एयर इंडिया की सुरक्षा प्रक्रिया और विमान की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। संसद में भी शायद इस पर बात हुई है। हाँ, हुई है, और अधिकारियों ने यही जोर दिया है कि जांच का मकसद किसी पर दोष मढ़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि क्या हुआ, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। ठीक है, तो ये तो हुई अहमदाबाद की बात, जहां ये फ्यूल स्विच वाली गुत्थी है। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद उत्तराखंड में एक और हादसा हुआ, वो बिल्कुल अलग तरह का लगता है। हाँ, वो भी बहुत दुखद घटना थी। 15 जून को उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। अच्छा। वो क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। उसमें सवार सभी 7 लोग और जमीन पर एक व्यक्ति, उनकी मौत हो गई। और उसका कारण? शुरुआती जानकारी तो यही है कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी, मतलब धुंध वगैरह, वो वजह हो सकती है। पहाड़ों में उड़ान भरने के अपने जोखिम होते हैं, और मौसम का खराब होना उनमें से एक बड़ा जोखिम है। तो वो मामला ज्यादातर मौसम से जुड़ा लग रहा है। हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। उसकी भी जांच चल रही है वैसे। तो अगर हम दोनों घटनाओं को एक साथ देखें, अहमदाबाद में एक तरह की तकनीकी या मानवीय गुत्थी है फ्यूल स्विच को लेकर, जिसका कारण अभी पता नहीं है। हाँ, और उत्तराखंड में शायद मौसम विलेन बना।
दोनों ही मामलों में फाइनल रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। सही कहा। और ये दोनों घटनाएं एविएशन सेफ्टी के दो अलग-अलग लेकिन अहम पहलुओं को दिखाती हैं। एक तरफ तो है टेक्नोलॉजी की जटिलता और इंसान का उसके साथ इंटरैक्शन, जैसे अहमदाबाद वाले केस में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं बाहरी परिस्थितियां, जैसे मौसम या मुश्किल इलाका, जैसा उत्तराखंड में हुआ। हाँ, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है, खासकर वो फ्यूल स्विच वाली बात, कि जो आधुनिक विमान इतने जटिल होते जा रहे हैं, उनमें टेक्नोलॉजी और इंसानी दखल के बीच का जो संतुलन है, बहुत नाजुक संतुलन है। हाँ, उसे कैसे और बेहतर बनाया जाए, खासतौर पर उड़ान के उन शुरुआती बहुत ही क्रिटिकल सेकंड्स में। ये बहुत गहरा सवाल है असल में। ये सिर्फ तकनीकी समाधान का मामला नहीं है। इसमें विमान का डिजाइन, पायलट की ट्रेनिंग, ऑपरेशन के तौर तरीके, इन सब का तालमेल, सब कुछ आता है। सही। उम्मीद यही है कि इन जांचों से जो सबक मिलेंगे वो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में मददगार साबित होंगे। और ये हमें सोचना होगा कि लगातार एडवांस होती टेक्नोलॉजी के साथ हम सुरक्षा को कैसे और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं।